नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। आज है 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान एवं इंडिया के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। और आज के इस वीडियो के अंत में साथियों आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके रिप्लाई दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और साथियों हमें भी सपोर्ट मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए किन दो देशों के साथ एयर बबल नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में अपने देश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों के साथ एयर बबल नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन राइट होगा कि उपयुक्त दोनों। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एयर बबल दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए खास तौर पर बनाया गया एक एयर कॉरिडोर होता है जिसमें दोनों देशों के बीच समझौते के तहत हवाई यात्रा को मंजूरी दी जाती है। तो इसमें इसको ध्यान में रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया? तो हाल ही में अपने देश भारत ने इजराइल देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। बात इजराइल देश की है तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूसलम, करेंसी इजरायली शेकेल, वर्तमान राष्ट्रपति रूबेन रिवलिंग। तो इसमें ये भी सभी का नाम भी ध्यान में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में अपना देश भारत तीसरे नंबर पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अब बात इसमें सूचकांक है तो जब भी सूचकांक आती है तो टॉप 3 का अपने को नाम ध्यान में रखना रहता है। तो टॉप 3 देश है इसमें, पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे अपना देश भारत रहा है। तो इसमें टॉप 3 का नाम ध्यान में रखना क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको जारी किया था अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कुशमन एंड वोकफील्ड ने इसको जारी किया था। तो इसमें इसको भी माइंड में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है? तो हाल ही में DCGI ने भारत में पहली बार निमोनिया बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि निमोनिया बीमारी फेफड़ों में एक असाधारण तौर पर सूजन आने के कारण होती है और इस बीमारी से फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है। अब बात इसमें DCGI की है तो इसकी फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके वर्तमान चेयरमैन है VG सोमानी। तो इसमें यह भी ध्यान में रखना सभी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो इसमें यह भी ध्यान में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, IT कंपनी ने HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बने? IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट है। अब बात इसमें HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की है तो इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। स्थापना 11 अगस्त 1976, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। MD एंड CEO C विजय कुमार। तो इसमें यह भी ध्यान में रखना साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्थ सर्विस इन योर डोर स्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएगी और ये टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस मरीजों का इलाज करेगी। ये तो था इसका मुख्य कार्य। अब ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश दीपकर दत्ता। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19 सीट और विधानसभा में 288 सीटें।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और कुछ बैंक हैं जिनका भी मुख्यालय मुंबई में है। उनमें से है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी का मुख्यालय भी मुंबई शहर में स्थित है। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना, क्योंकि इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर से लोगों को न्याय के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा ही संयुक्त राष्ट्र ने की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? तो हाल ही में रियल मैड्रिड फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ICRA रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ICRA रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो GDP और एक ICR, दोनों पे चर्चा करेंगे। GDP क्या है? GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहा जाता है। तो इसमें इसको ध्यान में रखना। सेकेंड टर्म थी ICAR। ICAR की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम और वर्तमान CEO नरेश टक्कर। तो इसमें ये भी ध्यान में रखना साथियों सभी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो हाल ही में IOC ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट है। अब बात इसमें IOC की आई है, तो IOC है जो विश्व में सभी ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करता है, जिसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 23 जून 1893, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। तो इसमें IOC से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट माइंड में रखना, क्योंकि इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तथा हर एक फैक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करें ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तथा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों, फेसबुक तथा व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ाएं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने पोर्टेबल कोविड-19 अस्पताल विकसित किया है? तो हाल ही में IIT मद्रास ने पोर्टेबल कोविड-19 अस्पताल विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पोर्टेबल कोविड-19 अस्पताल को आसानी से कहीं भी तैयार किया जा सकता है, और इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए संक्रमितों को क्वारंटाइन कर इलाज करने में भी मदद मिलेगी। तो इन दोनों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका कोई भी सुझाव तथा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आपकी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उसका आंसर देने के लिए आपके लिए तैयार है। उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही ऑप्शन क्या है। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शुभम चौधरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। टुडे क्वेश्चन फॉर यू, यानी आज के लिए आपका क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पूरी डिटेल के साथ में लिखे। जैसे मान लो इसमें मलेशिया देश है, माना कि मलेशिया देश है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में ये लिखना है कि इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी करेंसी क्या है, और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन, सभी पूरी डिटेल के साथ में इससे आंसर दे, ताकि आपको भी याद करने में आसानी हो। क्योंकि लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, इससे जितना ज़्यादा आप लिखोगे साथ उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो इसमें पूरी डिटेल के साथ में इसका आंसर दे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।